जय साथियों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल जी के अड्डा में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? क्या पूछ रहा है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में दिया है 2933, बी दिया है 3033, सी 3133, डी 3214। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। वही बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। वो नॉर्थ टू साउथ, या टू यस, नॉर्थ टू साउथ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसकी भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में दिया है 6500 मीटर, भी 6100 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं है किलोमीटर है। डी दिया है, ओ सी दिया है 6500 किलोमीटर, डी दिया 6175 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन में दिया है 3.2%, बी दिया है 2.2%, सी दिया है 2.4%, डी 2.8%। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2.4% है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 3100 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में दिया है 18.6% एंड 27.7%, 43%, 10.7%। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 10.7%। कितना आता है? 10.7%। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 29.3%। 29.3%। ना, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन सी रेखा कर्क रेखा की बात कर रहा है, नहीं होकर गुजरती है? इसका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर सातवां है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन सा है, मतलब गुजरती कौन सा है? ऑप्शन में दिया है हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, दिया सी झारखंड, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। कौन सा? झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आठवां है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका ऑप्शन में दिया है नारीवन पॉइंट, बी दिया है इंदिरा काल, सी कैली मेयर पॉइंट, डी दिया है इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, गारो खासी एवं जैंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन में दिया है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ का, बी अरकान अरकान एओमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय पर्वत श्रेणी का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय पश्चिम तट का भाग नहीं है? ऑप्शन में दिया ए मालाबार तट, बी
कोरोमंडल तट से काठियावाड़ तक, डी कोंकण तट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कौन सा तट? पूर्वी तट। वो भी कौन सा? समुद्री पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया, ए मालाबार तट, बी दीघा तट, सी कोरोमंडल तट, डी कोंकण तट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में टेस्ट लिया गया है, पूरा देखेंगे तभी वीडियो वो टेस्ट दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12वां है, इंदिरा, यानी हो जाएगा यहाँ इंदिरा रहेगा, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। ऑप्शन में दिया, ए पारसन पॉइंट, बी लाहिंग चिंग, सी पिग्मेलियन पॉइंट, डी इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी नाम है इंदिरा पॉइंट के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13वां है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कौन सा तट? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन में दिया, ए गोवा से दमन, बी गोवा से मुंबई, सी गोवा से कोच्चि, डी गोवा से दीव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा से दमन। कहाँ से? गोवा से दमन तक विस्तृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है साथियों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो लक्षद्वीप थे वो द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? मृदा निक्षेपण से हुई, या प्रवाल उत्पत्ति से हुई, या ज्वालामुखी उत्पत्ति से, या इनमें से कोई नहीं? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस कारण हुआ ऑप्शन बी, यानी प्रवाल उत्पत्ति के कारण हुआ। इसका लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन में दिया, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। ये भी सही है, ये भी सही है। बी दिया, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। ये भी सही है। सी दिया, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। ये गलत है, ये गलत है। और दिया है डी, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश से 4 उत्तर से 37 अंश से 6 उत्तर है। ये सही है। इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन में दिया, ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सी? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन में दिया, ए गुजरात, बी दिया बंगाल, सी पश्चिम महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात की राज्य जो तटरेखा है सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किससे होकर? उत्तर प्रदेश से होकर। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा? ऑप्शन में दिया, एक कर्क रेखा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20वां है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी बेसिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? वित्त पर गमछा बाग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन दिए, ए रामेश्वरम, बी नीमूर, सी लक्षद्वीप, डी गंगा सागर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22वां है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग खुद देंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका आंसर आप लोग टेस्ट में लेंगे, आप ही देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24वां, न्यू द्वीप कहाँ है?
इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25वां है। इसका भी उत्तर आप लोग खुद देंगे। साथियों, अगर आज का क्लास बढ़िया लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट लिख दीजिएगा, यस या नो। जो भी त्रुटियां होंगी उसके बारे में ही आप लोग कमेंट लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।